हाय एवरीवन, कौन कौन क्लास में प्रेजेंट है अभी जल्दी से हैंड रेज कर लो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सारे बच्चे प्रेजेंट हैं, शाबाश। चलो, हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे और हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था? हम लोगों ने दशमलव के बारे में पढ़ा था, है ना, डेसिमल के बारे में पढ़ा था, और इनकी क्या पढ़ा था हमने? जोड़ घटाव गुणा भाग। लास्ट क्लास में हमने इनका भाग सीखा था, डिवीजन सीखा था, है ना, हमने इनकी डिवीजन सीखी थी, है ना। अब इसमें हमने दो स्टेप समझे थे। अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, अगर मान लो आपको 2.2 को भाग करना है, किससे? 11 से भाग करना है, ठीक है। तो बच्चे पहला स्टेप क्या होता है कि आप इस 2.2 को बदल दो। चलो, मैं यहाँ पर भी दोनों ही मैं दशमलव वाले लेती हूँ ताकि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। 2.2 को अगर 1.1 से आपने डिवाइड करना है, भाग करना है, तो आपका पहला स्टेप क्या होगा? आप इसको बदल दोगे भिन्न में। 2.2 को क्या लिख सकते हो आप? 22/10 लिख सकते हो, और 1.1 को 11/10 लिख सकते हैं। सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है? यस मैम। है ना, 22/10 लिख सकते हैं। अब हमारा जो स्टेप होता है, यहाँ से मेन डिवीजन, मेन भाग शुरू होता है। पहला स्टेप ये होता है कि हम भाग को गुणा में बदलते हैं, और दूसरा स्टेप ये होता है जिस संख्या से भाग करते हैं उसका क्या लेते हैं? व्युत्क्रम लेते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं। तो 11/10 का रेसिप्रोकल क्या होगा? व्युत्क्रम क्या होगा बच्चे? मैम 10/11। 10/11 हो जाएगा। ये बात सभी को पता है यहाँ तक? व्युत्क्रम क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है? कोई बच्चा नया जिसको नहीं पता हो? सबको पता है, वेरी गुड। तो अब हमने क्या करना है? इसी को फॉलो करना है। 22/10 को 22/10 रहने दो, भाग को किस में बदलेंगे? गुणा में, और इसके साथ साथ जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं 11/10 उसका व्युत्क्रम लेंगे, तो ये 10/11 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे 10 से 10 कट गया और आपके पास क्या बचेगा? 22/11, और आपका आंसर क्या आ जाएगा? 11/11 क्या आ जाएगा बेटा? एक एक आएगा? नहीं, एक कैसा आएगा? 1/2। बेटा 22/11 है। ओ मैम, हम 2/1। 2/1 आएगा। 2/1 आएगा, जिसे आप 2 भी लिख सकते हो। 22 को 11 से भाग करो 2 आ जाता है, आप सिंपल 2 लिख दो। 2/1 का मतलब तो 2 ही होता है। क्लियर बच्चे? मैम, हाँ जी। अगर हम 8.1 की जगह 11 को रख दें तो? अच्छा, चलो वो भी देख लेते हैं। अगर हम 8.1 की जगह 11 को रखते हैं, वेरी गुड। इस तरह के मन में डाउट आते हैं तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। चलो वो भी करके देख लेते हैं। आप 2.2 को आप किससे डिवाइड करना है? हमें 11 से करना है ना, यही क्वेश्चन? यस मैम। अब आप इसको तो 22/10 लिखोगे, भाग को भाग। अब देखो यहाँ पर हमें क्योंकि इसे बदलने की जरूरत नहीं है, भाग को आप गुणा में बदलोगे। 11 का क्या लोगे आप? रेसिप्रोकल लोगे, व्युत्क्रम लोगे। तो 11 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा बच्चों? 1/11। 1/11 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो 2/10 आ जाएगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? यस मैम। याद है ना ये चीज मैंने बताई थी? मैम, हाँ जी, 1/5 भी लिख सकते हैं ना? 1/5 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। 1/, वो आपको देखना पड़ेगा। अगर मान लो क्वेश्चन पूछ लिया गया ना कि 2/10 का मान कितना होता है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए, उसमें अगर 1/5 ऑप्शन है तो आप 1/5 पे टिक करोगे। अगर 0.2 है तो आप 0.2 पे करोगे। अगर आप 1/5 पे टिक करोगे तो आप डिवाइड करोगे तो देखो आपकी बात कट के आ रही है। 5 2 10, तब भी डिवाइड करके कितना आएगा बच्चे? 0.2 ही आएगा। मेरी आवाज कट रही है क्या? मैम, सबको कट के आ रही है क्या आवाज मेरी? नो मैम। मैम अच्छा, एक मिनट रुको। अभी बताओ, अभी मेरी आवाज ज्यादा क्लियर है या फिर अब है। क्लियर आ रही है। अब ज्यादा क्लियर है? अब ज्यादा अभी क्लियर है कि पहले क्लियर थी? मुझे तो अभी क्लियर दिख रही है। अच्छा, ऐसे अगर मैं बोल रही हूँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है? नो मैम। पीछे से नॉइज नो आ रहा है? मैम।
शोर आ रहा है पीछे से कोई? नो मैम। क्लियर है? अगर किसी को भी नो मैम। तो बता देना। ठीक है, तो सभी को भाग समझ में आ गया कैसे होता है? भूलोगे तो नहीं। मैम हाँ मैम जी, नो मैम, आप बोले ये नहीं। तो सीधे 5 दूनी 10 भी तो हो सकता है। क्या बोल रहे हो आप? आपने जो डिवीजन किया है 5 दूनी 10 भी तो हो सकता है, आपने 0 क्यों लगाया? पहले आपने 1 से भाग किया। अ, नहीं, मैंने यहाँ पर एक को भाग किया ना। हाँ, फिर दशमलव लगा के देखो। 1/5 है ना, तो 5 बाहर आएगा, एक यहाँ पर आएगा। एक छोटा है 5 से, तो हमें 0 और दशमलव लेना पड़ेगा। हमें दशमलव ओके। लेना पड़ेगा ना, तो मैंने ऐसे डिवाइड किया। कि आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो सभी को क्लियर हो गया? 2 स्टेप याद रखने हैं। पहला तो ये कि दशमलव को भिन्न में बदलो। दूसरा स्टेप भाग को गुणा में बदलो। तीसरा स्टेप व्युत्क्रम लो। 3 स्टेप है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर सबको? यस मैम। यस पक्का? मैम। यस मैम। चलो, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करने के लिए देती हूँ। आपको 3.43 को भाग करना है किससे? 0.7 से। 0.7 से। अब इसको ध्यान से करना चाहिए। एक एक स्टेप अगर आप ध्यान से करोगे तो क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। मैम 07 वाला बता दो। अच्छा, आपने 3.43 को क्या लिखा, पहले मुझे ये बताओ। मैम 343 अपॉन में 100। अच्छा, 100 क्यों लिखा? क्योंकि मैम पॉइंट के बाद 2 अंक हैं। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने अंक है? 1 तो क्या आ जाएगा? 10। हम 0.7 अपॉन में 10 आएगा। देखो, पॉइंट तो हट गया ना, तो 0.7 का मतलब क्या होता है? 7। 7 पॉइंट को आपने हटाया ना, पॉइंट हटा के तो नीचे लगाया, तो 0.7 का मतलब भी 7 होगा। आएगा। क्या हुआ? 1 के नीचे 10 आएगा क्या? हाँ, 7 के नीचे 10 आएगा, बिल्कुल ठीक। किसी को कोई भी डाउट आए तो बिल्कुल पूछो, जैसे अभी ज्योति ने पूछा, शिवानी ने, महक ने पूछा, वैसे पूछो किसी को कोई भी डाउट आए। कर रहे हैं ना सब बच्चे ट्राई? यस मैम। किसी को किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम आए तो पूछना बिल्कुल। वेरी गुड। जो बेटा जिसने कर लिया वो आंसर लिख दो अपना। मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, कोई किसी दूसरे का आंसर चीट मत करना। जिसका जो आ रहा है, जिसका जिस स्टेप तक सॉल्व हो रहा है, वो उस स्टेप तक आंसर करके लिख दो। अगर आपका अपॉन में आ रहा है, उससे आगे आपको सॉल्व करना नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप उतना लिख दो। मैम हमें दोबारा समझा दो एक बार। अच्छा ठीक है, क्या नाम है आपका? योगिता। योगिता, ठीक है। चलो समझ ही लेते हैं। पहले मुझे बताओ योगिता, आप इसको क्या लिखोगे? 3.43 को? मैम वो देखो योगिता, मैं बताती हूँ आपको। जैसे 3, आप क्या करो, पहले पॉइंट हटा दो, पॉइंट को मत लिखो। पॉइंट को हटा दिया तो क्या बन जाएगा ये? मैम हाँ, 343। 343। अब आप नीचे इस पॉइंट को जब आपने हटाया तो नीचे आप 1 लगाओगे। अब यस पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? मैम 2।
तो आप यहाँ पर 2 0 लगा दोगे। ठीक है योगिता? यस अब मैम। भाग का भागना है, तो अब मुझे आप बताओगे कि 0.7 को क्या लिखा जाएगा। ऐसे ही करो। हाँ, मैम 100। पहले 0.7 7 पॉइंट बचा, हटा। एक मिनट 7 अपॉन 10। एक मिनट बेटा, एक मिनट। योगिता पॉइंट को हटा दो, क्या बन गया ये नंबर? मैम 7। 7 बन गया। अब इसके नीचे क्या आएगा? 10 आएगा कि 100 आएगा? तो 100 क्यों आएगा? पॉइंट के बाद कितने 10 डिजिट है? 10 आएगा। समझ में आ गया ना? अब देखो तीसरा स्टेप क्या होता है, अगर आपको याद होगा, हम भाग को किस में बदलते हैं बेटा? गुणा में। गुणा में। और इसका क्या लेते हैं? व्युत्क्रम। तो 7/10 का व्युत्क्रम क्या होगा? 10/7। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप यहाँ से देख सकते हो 10 और 100 आपस में भाग हो सकते हैं, है ना? और देखो 10, 100, 1000, 10,000, इनके लिए ये ट्रिक होती है, जब भी किसी भी अंक के लास्ट में 0 होता है तो वो आपस में कट जाता है, अगर वो आंसर हर में होता है। इस 0 से ये 0 कट गया। यस मैम। ठीक है? अब आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा 343/70। ये बचा आपके पास। यस या मैम। फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको 70 नहीं लिखना, आप चेक कर लो क्या 343 7 से भाग हो रहा है। नो मैम। चेक किया आप लोगों मैम ने? इधर 10 भी तो बचा। हाँ, अभी मैं बता रही हूँ, लेकिन आपके पास देख लो चेक करके, क्या पता कट रहा हो। चेक किया किसी ने? 7 यस मैम मैंने किया। 28 कट रहा है। कट रहा है ना बेटा? 7 9 63 49 पे कट रहा होगा। है ना? 49 आ रहा है। देखो देखो, 7 1 जा 7 और यहाँ पर 343 को भाग किया तो 49 आ गया। अब आप इसको क्या लिखोगे? 49/10। यहाँ तक काफी बच्चों ने सॉल्व कर लिया था, कुछ बच्चों ने 343/70 तक भी सॉल्व कर लिया था। हम नहीं करा था यहाँ तक। हाँ, किसी ने यहाँ तक भी सॉल्व कर लिया था। हमने तो 70 वाला ही किया था। अच्छा ठीक है, नहीं वो करा भी था मैं- 47 वाला। ओके ओके, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ योगिता, आपको यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। अब इसको 49/10 को क्या लिख सकते हैं हम? मैम वो देखो यहाँ पे कितनी 0 है? 1 1। तो आप यहाँ से गिनोगे एक अंक 9 के बाद पॉइंट लगा 4.9। 4.9 लिख दोगे। समझ में आ गया बच्चे यस मैम। सभी को? अच्छा, Yes, मैं ये भी Yes, बता ma'am. देती हूँ, अगर किसी ने क्या किया है, 343/70 तक किसी ने ऐसे कर लिया है, मान लो किसी ने ऐसे कर लिया, अब आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा बेटा, 2 से तो नहीं भाग हो रहे हैं दोनों, 3 से भी नहीं हो रहे हैं, 4 से भी नहीं होंगे, 5 से भी नहीं होंगे, 6 से भी नहीं होंगे, 7 से आपको चेक करना पड़ेगा। 7 से 70 भाग होगा, ये तो आपको पता है, ये तो आपको पता है ना, 7 × 70 होगा। 343 अभी हमने भाग करके देखा तो 49 आया, तो ये होगा ही 7 से भाग, उससे पहले किसी नंबर से भाग होगा ही नहीं, तो ये 4.9 आएगा। इसलिए पहले आप बाकी नंबर्स को चेक कर लिया करो कि वो भाग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और 10 या 100 या 1000 को भाग में रहने दिया करो नीचे, उससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। समझ में आ गया बच्चे? यस मैम। ठीक है। और अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसको बदलना कैसे है, ठीक है, मैं आपको वो मेथड भी बता देती हूँ। जैसे आपने क्या किया, आपने यहाँ तक कर लिया 343/70, अब आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कटेंगे किससे, है ना, आपको मान लो ये भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इनको डायरेक्ट भाग कर दो। ठीक है, आप इनको डायरेक्ट भाग कर दो। 70 की गुणा हमें किससे करनी पड़ेगी बेटा? 4 से करनी पड़ेगी, तो 280 आएगा, क्योंकि 70 की गुणा अगर 5 से करेंगे तो 350, वो इससे ज्यादा हो जाएगा, है ना? यस मैम। है ना बेटा? किसको आवाज नहीं आ रही है? ज्योति की आईडी से कौन है? ज्योति, एक बार क्लास को कट करके दोबारा से ज्वाइन करो, अभी आवाज आ रही है कि नहीं? तो हम करेंगे 7 चौके 28, 70 की गुणा 4 से करी तो 280 आ गया, माइनस करके बताओ बच्चों कितना आएगा? 3 का 3 और यहाँ पर 63। अब 63 छोटा है, 70 बड़ा है, आप यहाँ पर पॉइंट लोगे, डेसिमल लोगे, दशमलव लोगे, और यहाँ पर 0 मिल जाएगा आपको। मैम
और जब आप 70 की गुणा 9 से करते हो तो क्या आ जाता है 630, 630 आ जाता है। तो आप ऐसे डिवाइड करके भी अपना आंसर निकाल सकते हो, अगर आपको कभी ये समझ में नहीं आए कि कौन से नंबर से दोनों कटेंगे। ठीक है, यस मैम। क्लियर है Yes, ma'am. सबको? क्लियर है सबको? दशमलव यस की मैम। भाग कैसे होगी? अभी किसी को तीन तीन स्टेप है। भाग को गुणा, पहले दशमलव को भिन्न में बदलना है, फिर भाग को गुणा में बदलना है, फिर व्युत्क्रम लेना है। योगिता बेटा अभी क्लियर है? ये भूलोगे तो नहीं? नो मैम। वेरी गुड। चलो अब आगे हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, परिमेय संख्याएं। अभी तक आपने बहुत सारी संख्याओं के बारे में पढ़ लिया है। आपने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ ली हैं, पूर्ण संख्याएं पढ़ ली है, पूर्णांक पढ़ लिए हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? 1 2 3 4 5 अनगिनत तक। जब उसमें जीरो भी जुड़ जाता है तो हम उसे क्या नाम दे देते हैं? हम उसे नाम दे देते हैं पूर्ण संख्याओं का। और जब इसी में इनके माइनस वाले नंबर भी आ जाते हैं तो हम इन्हें पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक। तो सभी को ये तीन पता है ना? हम कई बार पढ़ चुके यस हैं, मैम। यस मैम। है ना? अब हम एक नई तरह की संख्या पढ़ेंगे जो क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे जो बटन लिखते हैं हाँ, जो P बटे Q के रूप में लिखी जाती है। पहली कंडीशन कि वो P बटा Q के रूप में होगी। दूसरी कंडीशन कि P और Q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक क्या होते हैं बेटा? हमने अभी अभी देखा, जैसे -4, -3, -2, -1, प्लस 0, माइनस 2 1, 2, 3, ये सारे पूर्णांक होते हैं। ठीक है। तीसरी कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि हमारा जो हर है बेटा वहां पे 0 नहीं होना चाहिए। देखो कभी भी हमारे हर में जो है 0 होता है वो संख्या हमारी अनडिफाइंड बन जाती है, वो कोई संख्या नहीं होती। उसे हम एक तरह से कह सकते हैं वो संख्या नहीं होगी। उसे अगर हम 0 से किसी भी संख्या के भाग में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। आप बस इतना याद रखना अभी के लिए। ठीक है। अब हम देखते हैं क्या कोई बता सकता है ऐसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, जिसमें P और Q पूर्णांक हो, Q 0 के बराबर ना हो। -7/9। ओके। और सभी बच्चे पांच पांच एग्जाम्पल लिख सकते हो चैट बॉक्स में। सभी बच्चे चैट बॉक्स में 5 एग्जाम्पल लिख सकते हो। वेरी गुड महक। वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। काफी अच्छे मुझे यहाँ पर एग्जाम्पल देखने को मिल रहे हैं। वेरी गुड ज्योति, सभी बच्चे वेरी गुड। महक, जितने भी बच्चे लिख रहे हैं, बट मैं चाहती हूँ कि जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट है सब एक एक एग्जाम्पल देंगे। ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। धारा सिंह की आईडी से कौन है? धारा सिंह की आईडी से कौन है बेटा? मैम स्नेहा। स्नेहा, आप बताओ एक एग्जाम्पल। यस मैम। बताओ, परिमेय संख्या का एक उदाहरण दो। कोई भी एक परिमेय संख्या बता दो बेटा, कोई भी नंबर बता दो। बच्चे आपको पता है परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? यस और नो? स्नेहा, स्नेहा, जमुना शर्मा की आईडी से कौन है? बच्चे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो। यहाँ देखो सब, बाकी सब बच्चे वेरी गुड। नहीं बेटा, दूसरों की कॉपी करके नहीं लिखना है, अपनी खुद लिखो। अगर किसी एक ने 2.5 लिखा है, ज्योति ने अगर 2.5 लिखा है, आप उसकी कॉपी करके 2.5 लिख लो। 2.5 कैसे परिमेय संख्या हुई, आप बता सकते हो? एक्सप्लेन कर सकते हो? वेरी गुड। बाकी सब बच्चे जितने भी एग्जाम्पल लिख रहे हैं सब बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। ये सारी की सारी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। मैं कुछ एक यहाँ पर जितनी मुझे नजर आ रही है मैं उतनी लिख देती हूँ। एक मिनट देना बस बच्चों। हाँ, जैसे कि यहाँ पर लिखा है -9/20, 2/8, 5/3, 4/3 और सभी की वेरी गुड
सभी के बिल्कुल अलग अलग हैं, सबने किसी की चीटिंग नहीं करी है। -4/30, वेरी गुड, 2/9। अब ये सब बिल्कुल ठीक लिखी सबने। अब मुझे बताओ क्या 1 -1 2 -2 0 3 4 -3 10 100 -1000, क्या ये सारी भी परिमेय संख्याएं हैं? यस मैम। यस यस मैम। मैम, इनके नीचे 1 होगा। वेरी गुड, क्योंकि इन सभी के नीचे हम एक लिख सकते हैं, तो ये भी Yes. परिमेय संख्याएं होंगी। ओके, वेरी गुड। अब बताओ क्या 2.4 -3.6 2.8 10.9 17.3 -18.4, 10 ये हो जाता है। क्या ये परिमेय संख्याएं हैं? यस यस मैम है। वेरी मैम। गुड, क्योंकि हम इनका पॉइंट हटाकर इनको 24/10 P/Q के रूप में लिख सकते लिख हैं सकते आसानी हैं। से। कर तो ये सकते हैं। सारी ही परिमेय संख्याएं थी। वेरी गुड, तो सभी को समझ में आ गया परिमेय संख्याएं क्या होंगी? क्या Yes, 0 ma'am. एक मैम। परिमेय संख्या है? क्या मैम? क्या मैम 0 क्या? एक परिमेय संख्या है? 0 0 नहीं हाँ है? मैम है। मैम है मैम है। ऊपर। हाँ, अच्छा, आप लोगों को याद है हमने एक बार जो पहले भी परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था, मैंने वो आपको आपकी क्लास में बताया था कि एक बच्चा है, वो बैग उठा रहा है, उसमें Yes, कागज ma'am. मैम बताया था। वो याद है मैम ना, बताया कि था। जीतू उसके बैग में होता है, याद है Yes, सब, ma'am. यस सभी लोग के मैम। बैग में होता है। तो आगे ये परिमेय संख्याएं आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज हम लोग, क्योंकि ये भी पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, क्या सबको पता है √4 का मान कितना होता है? मैम 2। तो सबको पता है, यस मैम। यस मैम। है ना? क्योंकि 4 को हम यस मैम। 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं, और जब इसको 2 के जोड़े को बाहर निकालेंगे वर्गमूल के, तो वो 2 लिखा जाएगा। इसी तरह वर्गमूल 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 गुना 2 लिख 3। सकते हैं। 3 गुणा। ठीक है, इसी तरह 16 को क्या लिख सकते हैं बच्चे? 4 गुना 4 4। लिख 4 सकते गुणा हैं, 4। है ना? 64 को क्या लिख सकते हैं हम? 64 को 8 हम गुना 8 × 8 लिख सकते हैं, तो जो किसके बराबर? अब बताओ क्या ये सारी परिमेय संख्याएं हैं? हाँ मैम है। ये सारी यस परिमेय मैम है। संख्याएं हैं। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? यस मैम। यस अब मैम। मुझे बताओ क्या √12 परिमेय संख्या है? नो मैम, क्योंकि मैम ये किसी का वर्ग नहीं है। सभी बच्चे, आप कोई भी संख्या ऐसी नहीं हाँ सोच मैम। सकते मैम हो क्योंकि कि इसमें वर्ग नहीं हाँ, है। कि उन दोनों को गुणा करके ये आ जाए। आप कोई भी संख्या ऐसी नहीं सोच सकते। जैसे यहाँ पे 3 की गुणा 3 9, 4 की गुणा, बट 12 तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा 3 × 4 होगा, या फिर 4 × 3 होगा, या फिर 12 × 1 लिख सकते हो। तो वर्गमूल के बाहर हम इन्हें नहीं निकाल सकते, तो इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगी। तो नहीं है। सबको पता चल गया परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? यस मैम। यस अब मैम। यहाँ पर एक आपके सामने Yes, ma'am. क्वेश्चन है, चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ, और सभी बच्चों ने इसका आंसर कहाँ में देना है? पोल में देना है इसका आंसर सबने। यहाँ पर आपके क्या पास करूं? 5 ऑप्शन है, मैं समझा रही हूँ क्वेश्चन। 5 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन है जो परिमेय संख्या नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बट सारे बच्चे करेंगे। परिमेय संख्या नहीं है। हो गया। वेरी गुड, जिन्होंने किया है उनका ठीक है। शाबाश, अभी तक एक हमारा भी भी हो बच्चे ने रॉन्ग नहीं किया है। वेरी गुड। ठीक है, किसने कर दिया? एक बार हैंड रेज करो। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, 5 बच्चों का ठीक है, 3 बच्चों का रॉन्ग है। अब ध्यान से समझना, जिन बच्चों का रॉन्ग हुआ है उनको पता होना चाहिए परिमेय संख्या कौन सी होती है। ऑप्शन ए तो साफ साफ जाहिर है, 2/3 परिमेय संख्या है P/Q के रूप में। इसमें तो किसी को कोई तक डाउट नहीं होना परिमेय चाहिए, संख्या है। है ना?
हाँ, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें बेटा, -2.8, इसको आप 21 माइनस 21/10 लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। किन दो बच्चों ने, एक बच्चे ने ऑप्शन बी किया था बेटा, आपको पता चला -2.8 को आप -21/10 लिख सकते हो। क्या ये परिमेय संख्या है? मैम यस मैम, बिल्कुल है ना। अब अगर हम जीरो की बात करें, मैंने आपको बताया है जीरो भी परिमेय परिमेय संख्या संख्या है। है, क्योंकि आप उसे 0/1 लिख सकते हो। वर्गमूल 16 की बात करें तो वर्गमूल 16 किसका होता है? 4 गुणा 4, 4 गुणा 4 4 का लिख सकते हो। मैम, इसका 7 मतलब बाहर, वर्गमूल 7 नहीं हाँ, है 7 को आप नहीं लिख सकते वर्गमूल के बाहर, तो ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है। मैम, हमने भी यही आपका करा है। वेरी भी किया है। शाबाश। नहीं, जिन बच्चों ने ये किया है उनका बिल्कुल ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं किया है कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो पूछ लो, नहीं तो अगर आप समझ में आ गया तो हम आगे बढ़े। यस मैम। चलो वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर 4 भी परिमेय संख्या है, -7/8 भी परिमेय संख्या है, 1.5 भी परिमेय संख्या है, पर रोज 5 5 नहीं है, परिमेय संख्या इसका कोई नहीं है। वर्गमूल हाँ, नहीं है। क्योंकि इसे आप वर्गमूल के बाहर नहीं निकाल सकते। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बार बार नोट कर लो, शून्य भी एक परिमेय संख्या है। तो कहने का मतलब है, बस आप चाहे पॉइंट में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे बटा में हो या नहीं हो, वो सारी परिमेय संख्याएं हैं। बट अगर कोई आपके सामने अंडर रूट में संख्या आ रही है, आपको उसे देखना है, क्या उसे आप वर्गमूल के बाहर लिख सकते हो? लिख सकते हो तो हाँ, वो परिमेय संख्या होगी। अगर नहीं लिख सकते तो वो नहीं होगी। अभी एक और क्वेश्चन करोगे? मैम चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। पहले सब बच्चे ध्यान, रुको मैं चैट बॉक्स, अच्छा चैट बॉक्स बंद है, सभी बच्चे पहले क्वेश्चन ध्यान से कर लो। इसमें भी परिमेय संख्या बतानी है। है इसमें। एक मिनट, अभी पोल में आंसर करो बेटा, जाते इसका। वेरी मैम, गुड। हमने कर दिया। हाँ, जिन बच्चों ने किया, अभी तक एक ने भी रॉन्ग नहीं किया है, तो सभी बच्चे इस चीज को फॉलो करके चलेंगे कि पूरी क्लास का एकदम 100% रिजल्ट आना चाहिए। वेरी नाइस, वेरी गुड। अभी तक जितने बच्चों ने किया उन सबका ठीक है। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ, सोफिया ने हैंड रेज किया है, सानिया ने किया है, ज्योति ने किया है, योगिता ने किया है, और महक ने किया है। बाकी बच्चों के बेटा मुझे नाम नहीं पता, आप लोग अपने नाम बता देना मुझे, ताकि मुझे पता चल जाए। वेरी गुड। चलो अभी भी रहते हैं, 5 बच्चे रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। मैम, आपकी बारिश का आंसर हम बताएंगे। ओके ठीक है, चलो 5 सेकंड और बचे। 5 4, अच्छा यहाँ पर मैं देख रही हूँ 11 बच्चों ने हैंड रेज किया है, पर सिर्फ 8 बच्चों ने आंसर किया है। एक बार सब चेक करो, आपने नीचे वोट के बटन पर क्लिक किया है? मैम यस मैम। मैम बट यहाँ पर मुझे सिर्फ 8 बच्चों का आंसर मिला है। आंसर 11 बच्चों ने, हैंड रेज 11 बच्चों ने किया हुआ है। हाँ जी बेटा, रविशंकर की आईडी से, मंजू देवी की आईडी से आप लोगों ने करा है? मैम मंजू देवी से पूछ लो। मंजू देवी की आईडी से कौन है? थी। आपने किया है बेटा? एक बार सब चेक कर लो अगर आपने किया है आंसर, क्योंकि यहाँ पर मुझे आंसर नजर नहीं आ रहे हैं। किस किस ने किया है? एक बार हैंड रेज करो, किस किस ने सबमिट कर दिया है आंसर, वो नीचे हैंड पर क्लिक करो। ओके, हाँ जी। जैद खान की आईडी से कौन है? आपने नहीं किया, पोल में आंसर नहीं किया, या आपको नहीं पता पोल में कैसे आंसर करते हैं? नंदिनी सिंह की आईडी से, हाँ जी बेटा। जैद की आईडी से कौन है? आपको नहीं पता क्या पोल में कैसे आंसर करते हैं? अगर नहीं पता तो आप पूछ लो। अब ठीक हुआ, अब सबने सही से हैंड रेज किए। ओके, चलो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। चैट बॉक्स में ऑन कर रही हूँ, ठीक है। चलो सोफिया आप बताओ पहले मुझे, क्या ऑप्शन ए एक परिमेय संख्या है?
यस मैम। यस मैम है। बिल्कुल है। क्या 6 परिमेय संख्या मैम है? 6 भी है। यस मैम मैम। 3.4 को हम 6 को हम 34/10 लिख सकते हैं। हाँ, और और मैम रूट 3.4 3 को नहीं है। मैम तो हम 10 लिख देंगे इसके नीचे। मैम रूट 3 वेरी नहीं है, गुड। इसका आंसर डी है। हाँ, बिल्कुल ठीक जवाब √3 होगा, क्योंकि हम इसे जो है इसे अंडर रूट के बाहर नहीं ला सकते, तो अंडर रूट 3 क्या होगा? सही उत्तर होगा सही करेक्ट मैम अंडर रूट आंसर। 3 ऑप्शन डी। तो किसने ऑप्शन डी किया था और किसने नहीं किया था? मैम हमने बच्चे करा आपको था। समझ में आ गया? वेरी गुड। सभी बच्चों को समझ में आ गया अच्छे से? यस मैम। यस मैम। किस किसका रॉन्ग हुआ था? किसका रॉन्ग हुआ था बताओ? वेरी गुड। हाँ बेटा, समझ में आया? नहीं बेटा, सी कैसे होगा? मैंने अभी अभी तो पूरा एक्सप्लेन किया है। अंडर रूट 3 क्यों होगा वो समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें आपको कौन सी परिमेय संख्या नहीं है ये पहचानना है। परिमेय संख्या वो है। अच्छा परिमेय सॉरी, संख्या है। है पूछा गया है। पहले वाले में नहीं पूछा गया था, इसमें है पूछा गया। मैम हमने कर दिया। वेरी गुड, ने भी कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा ये क्वेश्चन ना, हम इस तरह का क्वेश्चन सेम अभी कुछ एग्जांपल्स में कर भी चुके हैं। सभी बच्चों को करने देते हैं बेटा, 20 सेकेंड और। देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर किया है। 10 बच्चों ने आंसर कर दिया है। ओके, अभी भी 3-4 बच्चे रहते हैं। बच्चे मुझे लगता है कभी कभी आप लोग ना क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हो, है ना? एक बार सुनो मेरी बात, सभी बच्चे, मैं भी इसको बंद कर रही हूँ, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से पूछ रही हूँ। अब बताना, सब बच्चे ध्यान से आंसर करना। क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ के सुना रही हूँ। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है पूछा गया है, तो जिसको आप वर्गमूल के बाहर निकाल पाओ वो परिमेय संख्या है। ठीक है, अभी मैं इस बताऊं? क्वेश्चन, 1 मिनट नहीं, अभी नहीं, अभी इस क्वेश्चन का दोबारा से आंसर करेंगे सब बच्चे, क्योंकि वो ज्यादातर ने रॉन्ग किया था। क्योंकि आप लोग क्वेश्चन कभी कभी मुझे लगता है ध्यान से नहीं पढ़ते हो। मैंने दोबारा कर दिया। बच्चे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, ये अपने अंदर हैबिट डालो, ऐसी आदत बनाओ कि क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप समझो। आधा आधा जो आपकी प्रॉब्लम है वो क्वेश्चन सही से पढ़ने से ही सॉल्व हो जाती है। वेरी गुड। अभी तक जितने बच्चों का आंसर मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है उनका तो सही है। बाकी बच्चे? ओके, और चलो 5-10 सेकेंड और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड लास्ट। जल्दी से कौन रह गया है, फटाफट से आंसर करो। 1। चलो हाँ, अब इस बार सबने सही आंसर दिया है, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हो, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो। कौन सी परिमेय संख्या? आंसर रूट 4 होगा। ऑप्शन सी। देखो, अब मैं समझाती हूँ, अगर किसी को समझ में नहीं आया, 2 को आप कैसे लिख सकते हो? आप 2 को या तो 2 गुणा 1 लिख सकते हो या 1 गुणा 2 लिख सकते हो। इसके अलावा कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं है, कोई और चारा आपके पास नहीं है। अंडर रूट 3 को सोचो कैसे लिखा जा सकता है, या तो 3 गुणा 1 लिख 3 सकते गुणा हो 1 या या 1 1 गुणा गुणा 3 लिख 3। सकते हो, है ना? मैम दो, इसको लिख देते 2 गुणा 2। इसको हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, है ना? और इसको हम मैम 5 गुणा 1 या 1 गुणा 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेटा, मैम इसका वर्गमूल के आंसर बाहर, डी होगा। बेटा मैं बता दूं एक बारी, है ना? आप वर्गमूल के बाहर किसे निकालते हो, जब आपके पास एक जोड़ा बनता है।
क्या यहाँ पर किसी संख्या का जोड़ा बन रहा है? नहीं, यस यहाँ मैम। पर मैम। नहीं। लेकिन ऑप्शन सी में अगर आप देखोगे, एक दो का जोड़ा बन रहा है, एक पेयर बन रहा है साथी है दो के साथ, तो दो अपने इस साथी के साथ बाहर आएगा, वर्गमूल का एक बार लिखा जाएगा। ऐसे याद रखोगे, दो के साथ एक, उस संख्या के साथ उसका एक साथी होना जरूरी है, वो अपने एक साथी को लेगा और एक वर्गमूल के बाहर निकल जाएगा और आप इसे सिर्फ दो लिखोगे। तो बताओ, अब आपको पता चल गया होगा कि किसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, सिर्फ दो Yes, को लिख ma'am. सकते हैं। तो अब समझ में आया कि क्यों दो एक Yes, परिमेय ma'am. संख्या है। यस Yes, मैम। ma'am. क्लियर है सबको परिमेय संख्याएं? आप यस मैम। वेरी गुड, Yes, वेरी गुड। चलो, परिमेय संख्याओं को भूलना मत। अब कोई भी बच्चा हमेशा ही नहीं याद रखो, क्योंकि आपकी क्लास में भी बहुत काम आने वाला है। करा लो एक दो। क्वेश्चन अभी कराएं बेटा। अब हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं, यानी कि परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव वगैरह। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, 2/3 में अगर हमें 4/5 को जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको मैं बताऊं? दोनों परिमेय संख्याएं हैं। बेटा एक मिनट रुको। मैं बताऊं? चलो अच्छा बताओ। मैम जैसे आपने उन पहले भी आपने करवाया था किसी और में, हाँ, मुझे याद नहीं है बट मुझे सॉल्यूशन तो याद है। सोल्यूशन कैसे? अप्लाई करेंगे मैम पहले। या फिर हम इसको क्रॉस में और जो नीचे का है ना हर हर का हर में गुना कर देंगे, या फिर हम इसे एलसीएम के द्वारा भी कर सकते हैं। एलसीएम के द्वारा भी कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक करवा। तो मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ, अगर किसी बच्चे को नहीं आता होगा तो बताना, क्योंकि हमने पहले भी क्लासेस में किया है। मैं एक बार रिवाइज करा रही हूँ, किसी को तब भी समझ में नहीं आएगा वो बेझिझक होके बोलना कि मैम मुझे समझ में नहीं आया। तो पहला मेथड है एलसीएम वाला। आप जो इनके हर होते हैं उनका लोगे एलसीएम। तो 3 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों? 3 एकम 3, 5 का 5, 5 एकम 5। तो आपके पास एलसीएम क्या आ गया? 3 गुना 5 आ गया, जिसे हम 15 लिखेंगे। अब मुझे पहले एक बात क्लियर कर दो कि मेरी क्लास में कोई बच्चा ऐसा है जिसको एलसीएम निकालना नहीं आता? मैम यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया। अच्छा, सागर की आईडी से कौन है बेटा? आपको आता, सबको आता है एलसीएम निकालना? यस मैम। वेरी गुड। तो एलसीएम आपके पास 15 आ गया। देखो, दोनों मेथड आपको आने जरूरी है, वो आपकी मर्जी है कि आपको एलसीएम से करना है, आप एलसीएम से करो, क्रॉस गुणा से करना है, क्रॉस गुणा से करो। आप 3 और 5 का एलसीएम पहले हर में लिख दोगे। अब सभी बच्चे ध्यान से सुनना ये बात, इस 3 को कितनी बार गुणा किया जाए कि 15 आ जाए, कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए कि 15 आ जाए? 3 के टेबल में 5 टाइम्स आता है, 3 5 आर 15, 3 पंजे 15। अब इस 5 की ही गुणा आप ऊपर की साइड ऊपर वाले 2 से कर दोगे, 5 इंटू 2, 5 2 जार। यहाँ पे एक्सप्लेन करके भी लिख देती हूँ, मैं पहले स्टेप में ये कर देती हूँ। अब देखो, 5 की मल्टीप्लाई कितनी टाइम्स की जाए, या फिर 5 के टेबल में 15 कब आता है? 5 3 जार 15 होता है, 5 3 15 होता है। और इसी 3 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी बेटा? 4 से हो जाएगी। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आप चाहे तो इसी स्टेप में सॉल्व कर लो या फिर अगले स्टेप में। यहाँ तक सबको याद आ गया किस किस तरह किया हमने? यस। मैं इसलिए ये एरोज बनाने की आपको जरूरत नहीं है, ये मैं समझा रही, ये मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको समझ आए। पहले आप हर से हर में आओगे, देखोगे कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और उसके बाद उसी को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब आप इसे सॉल्व करो बस। 10 + 12/15, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 22/15 ऐसे आ गया। यस मैम। सभी को याद आ गया? मैम हमारा बिल्कुल सेम आया, वेरी गुड। अब मैं दूसरा मेथड भी बता देती हूँ, जो कि क्रॉस गुणा वाला है। 2/3 में अगर आप 4/5 को जोड़ते हो, पहले आपने क्या करना है, इन दोनों की आपस में गुणा करनी है, तो 15 आ जाएगा। इसकी इससे गुणा करनी है तो 10 आ जाएगा, 2 पंजे 10, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 4 की गुणा 3 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, और आप ऐसे सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर 22/15 आएगा। याद आ गया सबको दोनों मेथड्स? यस मैम। अब जो आपको ठीक लगता है उससे आप करो। अब कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं समझ में आया या नहीं याद आया? क्लियर है सबको? यस मैम। तो मैं आपको ही क्वेश्चन देती हूँ एक। ठीक है, ये क्वेश्चन
जिस मेथड से आपको ठीक लगे उससे सॉल्व करो, वैसे ही चाहे एलसीएम से करो चाहे आप क्रॉस गुणा से करो, आंसर सेम ही आएगा। ये चलो इसको प्लस वाले को आप लोग कर ही लेते हो, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको -4 कर देते हैं, देखते हैं ये कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं। सभी ट्राई करो बेटा, आंसर अलग आएगा रॉन्ग आएगा कोई बात नहीं, बट आप सभी नोटबुक लेकर बैठो और क्वेश्चन को ट्राई करो। अच्छा, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम का कोई बच्चा है क्या, या आप सब हिंदी मीडियम वाले हो? बेटा चार्ट में लिखते जाओ, चार्ट बॉक्स मैंने खोला हुआ है। अच्छा सॉरी, बंद है चार्ट बॉक्स, मैं चार्ट बॉक्स खोल देती हूँ। लिख दो अपना आंसर, जिसका जहां तक भी सॉल्व हो रहा है वो वहां तक सॉल्व करके अपना आंसर लिख दो। अगर आपको किसी भी स्टेप में जहां तक भी कर पा रहे हो आप, ममता और नहीं सॉरी गीता और ज्योति ने कर लिया, गीता और ज्योति आप दोनों आंसर लिख दो। सबके आंसर डिफरेंट भी होंगे कोई बात नहीं, बट सब खुद से सॉल्व करो, खुद से ट्राई करो। वेरी गुड बेटा, चैट बॉक्स में लिख दो आंसर। ओके ओके ज्योति। सानिया आप भी अपना आंसर लिखो। -72 ओके ओके। सानिया बेटा माइक ऑन करोगे आप एक बार अपना? मैम सानिया आपने कौन से मेथड से किया बेटा? गुना वाले से। गुणा वाले से। तो पहले आपने इन दोनों की गुणा करी होगी, मैम क्या आया यहाँ पर 36 बेटा? 7 मैम 63 63। अच्छा वो टाइपिंग में गलती हुई होगी, हो सकता है। उसके बाद 9 की कितना आएगा गुणा करके? -36 वेरी गुड, -36 आएगा, बिल्कुल ठीक जवाब। अब उसके बाद हमें बीच में प्लस प्लस का निशान करेंगे। अभी मैम 8 को 7 से गुना करेंगे मैम 36 आएगा। बेटा 56 आएगा, 56 आएगा ना, मैम है ना? तो ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स है, इनका ध्यान रखना। अब गीता, गीता आप माइक ऑन करोगे बेटा? गीता -36 + 56 कितना होगा? -20 माइनस क्यों आएगा? मैम हम्म मैम देखो, प्लस हाँ देखो गीता, ये आपने बिल्कुल ठीक किया कि प्लस माइनस माइनस होता है तो हमें माइनस करना है, तो आप माइनस करोगे 20 आ जाएगा। लेकिन आपको क्या करना होता है, जोड़ और घटाव में प्लस माइनस में ये देखना होता है कि बड़ी संख्या कौन सी है। अब 36 बड़ा है या 56 बड़ा है? कौन सा नंबर बड़ा है गीता बेटा? प्लस 56। तो 56 के साथ प्लस है तो इसके साथ भी प्लस आएगा। ठीक है गीता? मैम ओके गुड। हाँ बाकी सबने प्लस लिखा है। सान्या समझ में आया बेटा? यस मैम 20/63 इसका आंसर आएगा। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। सभी बच्चे? यस मैम। ठीक है, अब फटाफट से इसको भी सॉल्व करो। 7/8 और 5/3 को आपने आपस में जोड़ना है। इसी तरह सब अपने अपने आंसर्स लिखो। देखो जिसका जो रॉन्ग होता है फिर मैं उसे समझा देती हूँ, रॉन्ग लिखने से भी आपका ही फायदा होता है।
ओके, ज्योति बेटा एक बारी कैलकुलेशन चेक करो। बाकी सब भी आंसर लिखते जाना जैसे एक जैसे। मिनट। हाँ हाँ हाँ, आराम से, कोई बात नहीं। ओके, रवि कुमार की आईडी से कौन है बेटा? योगिता है। बच्चे यस दूसरा मैम। चीटिंग करके नहीं लिखना। हाँ योगिता, आप बेटा आप भी मैम नहीं लिख रही। नहीं, आपको नहीं बोला मैंने, आपको नहीं बोला। योगिता आपको मुझे ये बोलना था कि आप भी एक बारी कैलकुलेशन चेक करो, छोटी सी मिस्टेक हुई है कहीं पे। बेटा सागर की आईडी से कौन है? आपका 77 कैसे आया? मैम सॉरी, वो गलती से लिख दी मैम। है ना? 61 हाँ आता है मैम वो। ठीक है ठीक है। हाँ देखो ये मुझे पता चल जाता है जिन बच्चों का या तो टाइपिंग में एरर हुआ है या कुछ, इसका मतलब उन्होंने जो है खुद से सॉल्व किया है। जो बच्चे रॉन्ग भी आंसर करते हैं ना, सीधी सी बात है, उन बच्चों ने खुद से सॉल्व किया है, जो बहुत अच्छी बात है। तो वो बेटर है कि आप किसी दूसरे का आंसर देखकर लिखो। वेरी गुड ज्योति, मिस्टेक पता चली? यस मैम, वो 5 और 8 की मल्टीप्लाई में हो गया था। हाँ 8 और 3 की आपने मल्टीप्लाई करी तो 24 आ गया। 7 की 3 से मल्टीप्लाई करी तो 21। 5 की 8 से मल्टीप्लाई करी तो 40, और ये 61/24 आ जाएगा। तो ये आंसर ज्यादातर बच्चों ने किया, सभी का ठीक है, सभी का यही आ गया, मैम है ना? वेरी गुड। अभी ये वाला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे पोल में। वेरी गुड, 7 बच्चों ने कर दिया है। हाँ बेटा 9/5 में जोड़ना है किसको? 8/7 को जोड़ना है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप लोगों ने कितनी छोटी सी मिस्टेक कैसे करी है। चलो शाबाश, सभी बच्चे करो। या तो आपने सिर्फ ऑप्शन ध्यान से नहीं देखे हैं जिन बच्चों ने कर दिया है। ठीक है चलो अब इस क्वेश्चन को समझेंगे। वैसे सबने ठीक किया है, बट मुझे ये बताओ यहाँ पे 70 कैसे आ सकता है बेटा? 7 मैम गलती से दब गया मैम, इसका आंसर है सी ना? है ना? मैम, इसका आंसर सी है। सही है ना? वही मतलब मुझे यही लग रहा था कि आप लोगों ने शायद बस 103 देखा और उसके बाद ऑप्शन ए दबा दिया, ऐसा हुआ क्या? मैम हाँ बच्चे ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। देखो 1 नंबर चला जाता आपका अगर ये एग्जाम में पूछा जाता। 7 की 9 से ये फिर तो ये तो सभी ने ठीक किया है ना, ये तो सभी ने ठीक किया, 103 आ गया। बट ध्यान रखा करो इन छोटी छोटी चीजों का, ठीक है? ठीक है, क्लियर बच्चों सभी को? यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड।
चलो अभी अगला क्वेश्चन करेंगे। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, इसमें जो है चीजें आपस में सॉल्व भी होंगी, है ना। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से करेंगे सब बच्चे। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, आप ध्यान रखना, ऑप्शंस ध्यान से देखना। 13/2 में आपको 17/8 को जोड़ना है। वेरी गुड। हाँ, पुराने वाला क्वेश्चन, बस बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक है, इन मिस्टेक्स को नहीं करना है, बाकी आप लोग बिल्कुल सही कर रहे हो। किसी को किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम आए तो बताना। सिर्फ अंश आप कई बार आप क्वेश्चन में क्या करते हो, आप देखते हो कि ठीक है 103 अंश में आ रहा है तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अंश और हर दोनों देखा करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आने चाहिए, तभी वो क्वेश्चन ठीक होगा। फिर से आप लोग ये मिस्टेक कर रहे हो, या तो आप अंश देखते हो या हर देखते हो। बेटा मैं बार बार बोल रही हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों देखा करो। ओके, 3 बच्चों ने आंसर किया है और अभी मेरे पास 3 डिफरेंट डिफरेंट आंसर है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। बट आप लोग मुझसे पूछना, जिन बच्चों के अगर रॉन्ग भी हुए आप लोग मुझसे पूछना कि मैम मेरा इस स्टेप में गड़बड़ हुई है, या अगर आप लोग अपने आंसर दोबारा से भी चेक कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि हाँ कौन सा आंसर आपका ठीक होना चाहिए। ओके, कर रहे हैं बाकी बच्चे ट्राई? ठीक है, गुड। बोलो बोलो। हाँ जी, किसी को कुछ बोलना था? सोफिया, सानिया, ज्योति, गीता, आप सबने कर दिया। चलो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो मैं बताती हूँ गड़बड़ कहाँ हुई है काफी बच्चों से। 13/2 में आपको क्या जोड़ना है, आपको 17/8 को जोड़ना है। रुको, चैट बॉक्स बंद है या खुला हुआ है, मैं खोल देती हूँ। खुला हुआ है, ठीक है। एलसीएम से किया या आपने गुणा करके किया, मुझे पहले ये बताओ। एलसीएम से कि गुणा करके बच्चे? गुणा करके 13/2 17/8, मैं दोनों मेथड बता देती हूँ। 13/2 इसमें 17/8, पहले मैं चलो गुणा करके ही बता देती हूँ। आपने 2 और 8 की आपस में गुणा करी होगी तो 16 आ गया होगा बच्चे। यस मैम। 13 की 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 104। हाँ, 104 आ जाता है, ठीक है। और हम जब 17 की गुणा 2 से करते हैं तो कितना आ जाता है? 34। 34। अब जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 138 आ गया बच्चा। 138/16। अब आपने क्या करा, आपने देखा सिर्फ 16 है आपके पास, तो चलो ऑप्शन बी कर देते हैं, है ना। तो चलो ऑप्शन बी कर देते हैं। बेटा जो आपका भी आंसर आया है, आपका आंसर क्या आया है अभी? 138/16 आया है, वो तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो ऐसा कभी भी मत करना कि आपको लग रहा है कि आपका हर सेम आ गया तो चलो आंसर कर देते हैं। अभी आप इन्हें भाग कर सकते हो। 138 और 16 ये दोनों किस नंबर से भाग हो सकते हैं? ये दोनों नंबर 2 से भाग हो सकते हैं। 2 8 16, और ये कैसे होगा? 13, 13 से छोटा नंबर 12,
2 छक्के 12 और यहाँ पर 13 में से एक बचा, वो 18 इधर आ गया। अब ये 18 बन गया, तो 2 9 18 18 आ गया। ये 69/8 जो आपका क्या है ऑप्शन ए। ए था। ए था ना ऑप्शन। तो गुणा Yes, ma'am. करके इस तरह से, कभी भी ये मिस्टेक मत करना कि आपने देखा कि अंश या हर में से कोई एक सेम आ गया तो आंसर आ गया। समझ में आया? जिन बच्चों ने एलसीएम मेथड से करा था, कहाँ गड़बड़ हुई है? गीता, समझ में आया बेटा? बच्चे यस और नो? ठीक है। अब सानिया, आपको समझ में आया? सोफिया? यस मैम। ठीक है। अब देखो यहाँ पर 13/2 और 17/8, मैं एलसीएम वाले मेथड से भी बता देती हूँ। आप लोग बताओ मुझे 2 और 8 का एलसीएम कितना होगा? 2 और 8 का यहाँ पर एलसीएम नहीं, 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर से 2 से भाग होगा, 2 दूनी 4 और फिर से भाग होगा 2 से, 2 एकम 2। एलसीएम कितना आया? एलसीएम 8 आएगा। 8 आएगा ना? यस मैम। है ना? अब यहाँ पर देखो, 2 क्या पहाड़ा, 2 का टेबल कितने, 2 के टेबल में 8 कब आता है? 2 4 8 होता है ना? 2 4 8 होता है। और इस 4 की मल्टीप्लाई हमें 13 से करनी पड़ेगी, 4 की गुणा 13 से करनी पड़ेगी। कितना आ गया? 4 की गुणा 13 से करो, 52 आ गया। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा? ये आप बताओगे, ये आप लोग बताओगे। 17 है। ओके, और कोई? सानिया आप बताओ। कर रहे हैं। अच्छा सानिया रुको, सानिया माइक ऑन करो बेटा। यस मैम। हम पहले ये देखते हैं, इस 8 के टेबल में ये 8 कितनी बार आता है? मैं एक बार। एक बार आता है। और इस 1 की मल्टीप्लाई हमें किससे करनी पड़ती है? 17 से। कितना आ जाएगा फिर? 17। वेरी गुड, 17 आ जाएगा। अब जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे, आगे आपके पास 69/8, जो कि आपका ऑप्शन ए। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, किसी को कोई भी डाउट? चलो आज की क्लास को हम यही